कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं पर्यावरण शिक्षण का भाग नंबर 7 लेकर के आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 12 है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। यानी ग्रेट लेक्स को हिंदी में कहते हैं बड़ी झीलें। ठीक है, तो यानी कि बड़ी झीलों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बियर, ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर, ऑप्शन नंबर सी ह्यूरॉन, ऑप्शन नंबर डी मिशिगन। यानी कि आपको बताना है कि कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बियर है वो ग्रेट लेक्स की श्रेणी में नहीं आता है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देंगे, जो सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, मिशिगन है, ये तीनों क्या हैं, ग्रेट लेक्स में किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये यूएसए और कनाडा में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न का, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर ए विंडरमियर, ऑप्शन नंबर बी लॉक नीस, ऑप्शन नंबर सी लेक सुपीरियर, ऑप्शन नंबर डी मिशिगन। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या मीठे पानी की झील के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। यानी कि लेक सुपीरियर जो है ना विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, पर्यावरण शिक्षण की प्रकृति में शामिल तत्व नहीं। ऑप्शन नंबर ए अंतःक्रिया की शब्दावली का ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी पशु पक्षियों का अवलोकन, ऑप्शन नंबर सी परिवार का पूर्व ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी न्याय समानता के प्रति चिंता। तो इसका ऑप्शन नंबर जल्दी से कमेंट करेंगे जो सही हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए अंतःक्रिया की शब्दावली का ज्ञान, यह जो है ना प्रकृति में शामिल तत्व नहीं है, शिक्षण की प्रकृति में शामिल तत्व नहीं है। और वैसे भी आपको एक ट्रिक के थ्रू मैंने बताया था, जहाँ शब्दावली शब्द आ जाए, शब्दावली केवल मात्र है ना, इस तरीके के जो शब्द मिल जाएं वो हमेशा क्या होते हैं, निगेटिव माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सीखने की, ऑप्शन नंबर बी सिखाने की, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सामाजिक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आप एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षण प्रणाली द्वारा आप श्रेष्ठ शिक्षण का कार्य करेंगे। यानी कि कहने का मतलब इसमें यह कहा गया है कि आप किन जो है ना अध्यापक के पद पर नई नियुक्ति हुई है, यानी वो भी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में हुई है। ठीक है, तो आपको जो है ना शिक्षण जो है ना सबसे उच्चतम कोटि की जो शिक्षा देनी है बच्चों को, तो आप किस तरीके से कार्य करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जापान की विशालतम द्वीप कौन है। ऑप्शन नंबर ए होक्काइडो, ऑप्शन नंबर बी शिकोकू, ऑप्शन नंबर सी होदोरी, ऑप्शन नंबर डी होन्शु। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, होन्शु। यानी कि होन्शु क्या है, जापान की विशालतम द्वीप है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए नील, ऑप्शन नंबर बी अमेजन, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी सिंध।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है ना विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, यानी कि नदी पर, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षण के संदर्भ में असत्य कथन, यानी कि आपको नकारात्मक कथन ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण प्राकृतिक पर्यावरण के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण के दौरान पूर्व ज्ञान का प्रयोग आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का अनुभव एकमात्र प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा का अनुभव एकमात्र प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। हमने कहा था जहाँ एकमात्र आ जाए, केवल शब्द आ जाए, वो क्या होता है? निगेटिव होता है, यानी कि नकारात्मक वाक्य ढूंढ रहा है, तो इसलिए नकारात्मक वाक्य क्या है? सी ही इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन नंबर ए, टिटिकाका। ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर सी, बैकाल। ऑप्शन नंबर डी, मृत सागर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी बैकाल झील जो है ना सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या है? झीलों की वाटिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि फिनलैंड जो है ना झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब फिनलैंड के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है बताइए? साउली निनिस्तो हैं, साउली निनिस्तो। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं सना मरीन। कौन है? सना मरीन है। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। याद रखेंगे, राजधानी हेलसिंकी लिखे दे रहे हैं, हेलसिंकी। ठीक है, इसके बाद यहाँ की राजभाषा क्या है? यहाँ की राजभाषा है फिनिश। फिनिश और स्वीडिश है यहाँ की। और इसके बाद यहाँ की मुद्रा जो है ना यूरो कहलाती है। क्या कहलाती है? यूरो। फिनलैंड की मुद्रा यूरो कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है स्वीडन। स्वीडन के बारे में जान लेते हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं आपके स्टीफन लफवेन हैं, स्टीफन लफवेन याद रखेंगे। और यहाँ की राजधानी है स्टॉकहोल्म है। और राजभाषा यहाँ की स्वीडिश है। और मुद्रा जो है ना यहाँ के स्वीडिश क्रोना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी याद रखेंगे, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा आर्डन हैं। और राजधानी कौन है? वेलिंगटन है यहाँ की राजधानी वेलिंगटन। और इसके बाद यहाँ की मुद्रा जो है ना डॉलर है। कौन सी मुद्रा चलती है? डॉलर। ठीक है, इसके बाद ग्रीनलैंड की बात करते हैं। तो ग्रीनलैंड में प्रधानमंत्री हैं कोपिक क्लेस्ट। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं कोपिक क्लेस्ट हैं। राजधानी है यहाँ की नुक, याद रखेंगे। राजधानी क्या है? नुक है। और राजभाषा क्या है? ग्रीक लैंडिंग है, ग्रीन लैंडिक है। ठीक है, तो राजभाषा क्या है? ग्रीन लैंडिक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन है। क्या है? डेनिश क्रोन, याद रखेंगे, डेनिश क्रोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पाक खाड़ी किन के बीच है? ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के बीच। ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी के बीच। ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप और मालदीव समूह के बीच। ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच। तो इसका उत्तर जो है ना कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है,
यानी कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। ये कहाँ पर पड़ता है, चलिए नक्शे में समझाते हैं। इस तरीके से देखेंगे, ये जो है ना आपका भारत का नक्शा है, कुछ नीचे का हिस्सा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से बना होगा और ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है ना नीचे क्या है, श्रीलंका होता है ना, नीचे क्या होता है, श्रीलंका। तो यहाँ पर जो इधर हिस्सा पड़ता है वो कहलाती है बंगाल की खाड़ी, यानी इस डायरेक्शन में जो होता है बंगाल की खाड़ी, याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी। और इस साइड का जो इसके अपोजिट यानी कि यहाँ पर वो कहलाती है मन्नार की खाड़ी। क्या, मन्नार की खाड़ी, याद रखेंगे मन्नार की खाड़ी, ठीक है। अब इसके बाद जो अब इन श्रीलंका और इस भारत के बीच में जो ये गैपिंग है, ये गैपिंग, इसे ही हम कहते हैं पाक खाड़ी। क्या बोलते हैं, इसे हम पाक खाड़ी बोलते हैं, याद रखेंगे पाक खाड़ी। तो कभी यह ना समझ लेना कि पाक खाड़ी का मतलब पाकिस्तान में पाई जाती है, तो याद रखना है भारत और क्या कहते हैं श्रीलंका के जो बीच में जो थोड़ी सी जो गैपिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पाक खाड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर ए सही है, अटलांटिक महासागर। चलिए इसको मैप में समझा देते हैं। मैप इस तरीके से बनाना है आपको, ठीक। इसको ऊपर वाले के हिस्से को क्या बोलते हैं, इसे देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर, क्लियर। और ये जो डायरेक्शंस है इसे बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश, ठीक। जो अटलांटिक महासागर है वो क्या है, केंद्र पर पाया जाता है, सेंटर पर, तो इसे हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। क्या बोलते हैं, अटलांटिक महासागर, ठीक है। समझ में आ गया होगा उम्मीद है मैप। चलिए ठीक, समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को, ठीक है, कि हाँ समझ में आया या नहीं। और वीडियो कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों, हाँ आपके लिए एक प्रश्न भी है। चलिए आपको प्रश्न दिखा देते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी एशिया, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अमेरिका। अपने अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और हमें बताना है इसका जो है ना आंसर क्या होगा। हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो नेक्स्ट डे मिलेंगे लेकर के, और तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।